ब्रदर का रुपया गिरता है, उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं? एक बात बताओ मुझे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जी गिरे हुए होते ना तो G20 में हमें सबसे ऊपर नहीं बिठाया जाता। ये लोग जो बोल रहे हैं सर, ये जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं, ये भी बिके हुए हैं क्या? ये बिके हुए नहीं है, लेकिन ये अंधभक्त हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए अंधभक्त हैं, मतलब रात में कंपनियां सब बंद कर दी, कहाँ सुना? कंपनियां सब बंद कर दी। नहीं एयरपोर्ट बिक गया, किसने कहा आपको? एयरपोर्ट बिक गया, किसने कहा? प्राइवेट कर दिए सब। नहीं प्राइवेट तो हाँ, प्राइवेट करने का मतलब ये बिकना। बिका कहा तो? प्राइवेट करने का मतलब बेचना। हाँ, और क्या? आप बताओ, आपने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने यूनिवर्सिटी, आपने कितना क्या करवा दिया? आप बताओ तो मुझे। कितनी बड़ी है यार, आप कहाँ देश में कितनी बड़ी है? सर कितने नए एम्स हॉस्पिटल खुलवाए हैं? रोड कहाँ से कहाँ पहुँच गई है? हॉस्पिटल कितनी डेवलप हुई है? तो कह रहे देखिए एम्स की संख्या गिनवा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या। मैं आपकी बात, इनकी बात मैंने मान ली। करते हैं ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली से देखिए, दिल्ली से लखनऊ 4 घंटा, ठीक है। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटा, दिल्ली से मेरठ आधा घंटा, दिल्ली से मुंबई 14 घंटा, दिल्ली से आप दुनिया के किसी भी कोने। और बचा क्या है? किसने बेच दिया? मोदी ने। क्या क्या बिका है? ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बेरोजगार कर दिया लोगों को। किसको बेचा है? किसको बेचा है? अंबानी। अडानी अंबानी को बेच दिया? हाँ हाँ। कहाँ से आपको, कहाँ पढ़ी आपने? अब ये बताइए कि मतलब ट्रेन में जाते हैं बिना रिजर्वेशन के। खबर आपको कहाँ से पता लगी सर? अब ये बताइए, रिजर्वेशन के बगैर नहीं चल सकते हम ट्रेन में। हम गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है। पहले ऐसे ही टिकट लेते थे और चढ़ जाते थे। अब टिकट के बगैर, टिकट बिना रिजर्वेशन के हम ट्रेन में नहीं चल सकते। नहीं तो आप ये बताइए, आपने कहा कि सब बेच रहे हैं मोदी जी, तो क्या क्या बिका है और किसको बिका है? कहाँ आपने ये पढ़ा है? कहाँ से पता लगा आपको? अब यही पता लगता है कि जब कंपनियां सब बंद कर दी। कहाँ सुना? कंपनियां सब बंद कर दी। नहीं एयरपोर्ट बिक गया, किसने कहा आपको? एयरपोर्ट बिक गया, किसने कहा? प्राइवेट कर दिए सब। नहीं प्राइवेट तो हाँ, प्राइवेट करने का मतलब ये बिकना। बिका कहा तो? प्राइवेट करने का मतलब बेचना। हाँ, और क्या? तो मैनेजमेंट गया तो पहले से कहते आ रहे हैं। सरकार का कंट्रोल होता है तो सही रहता है, और प्राइवेट फिर तो मनमानी होती है। मतलब राहुल का मतलब, एक मिनट, मनमानी होती है। एक बात बताइए, मतलब राहुल गांधी, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, सही कह रहे हैं क्या? हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं राहुल गांधी। हाँ, तो फिर एक बात बताइए, मैं भी खरीद लूँ क्या? हाँ। देश बिक रहा है मतलब आप क्या? जब आदमियों को बेरोजगार कर रहा है तो बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी सबसे ज्यादा। हाँ। ये बताइए 24 का बताइए, आप परेशान है मोदी जी से, ठीक है। अगला प्रधानमंत्री राशन फ्री न करके रोजगार दो, जो अपने आप खरीदेगा। नहीं आप बताइए मुझे, आप बताइए मोदी जी का विकल्प कौन? 24 योगी, कोई और आ जाए। अब ये बताओ, सुनो, एक बात सुनिए। नहीं, एक बात बताइए। नहीं, जब कांग्रेसी भ्रष्ट थे और बीजेपी में आ गए, वो दूध से धुल गए। उनके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं चल रही है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था कांग्रेस में रह के? और ठीक है, मैंने पूछा 24 में कौन? आप मोदी जी से परेशान है, सरकार का काम पसंद नहीं है? मोदी को हटा के कोई भी आ जाए, आ जाए। आज की डेट में एक बात बताइए, आज की डेट में जिस G20 में हमें जगह नहीं दी जा रही थी, उसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं। हम सबसे ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं। क्या ये कम है? क्या करना है? सब भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग। हाँ, भारत में लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग। आप क्या कर रहे हैं? मिल रहा है, बहुत सारे संस्थाएं बंद पड़ गई है, बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं। बताइए, इधर आ जाइए। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ मैडम। महाराष्ट्र से हैं? हाँ। ये बताइए, आप कह रहे हैं इस सरकार से सब परेशान है, तो मौका कौन दिखाई दे रहा है कि अगला हाँ इसे लेके? केजरीवाल। कांग्रेस में का कोई हो चलेगा, ठीक है। कांग्रेस को पहले हाँ, ठीक है, लाएंगे अब इस बार। जो उन्होंने डेवलपमेंट किया ना, पिछली बार मोदी को ही वोट दिया था। अभी हमको पसंद नहीं आ रहे हो, क्योंकि सब निजीकरण हो रहा है, सब निजीकरण हो रहा है। ठीक है। केजरीवाल यहाँ पे तो केजरीवाल जी ठीक है, सबसे बढ़िया सरकार है दिल्ली शहर में, बढ़िया सरकार है। हाँ, ठीक है। एक हॉस्पिटल आप बता दो,
आप एक हॉस्पिटल बता दो जो मोदी ने बनवाए हो, जो बीजेपी सरकार ने बनवाया, आप बता दो। एक मेरे को एक बता दो आप, वो भी बंद कर दिए। एक बता दो। और मोदी ने क्या बोला था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे हम, एवरी ईयर हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने दिया आपने, कितने, क्या किया है, क्या शुरू किया आप बताओ ना। महंगाई 2.5 लाख, कोरोना होने के बावजूद भी 2.5 लाख रोजगार मिला है। 8 साल पहले, एक मिनट ब्रदर, रुपया गिरता ब्रदर एक बात है, बताओ। उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, प्रधानमंत्री गिरे हुए हैं? एक बात बताओ मुझे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जी गिरे हुए होते ना तो G20 में हमें सबसे ऊपर नहीं बिठाया जाता। एक बात बताओ, करके हाँ। ये जो सरकार अभी चल रही है दिल्ली में, कितने साल हुए इसको है? 7 साल चल रही, 7-8 साल। हाँ। ठीक है, 7 साल पहले हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? जब 60 एक मिनट मैडम, रुपए पेट्रोल था, 70 रुपए लीटर था, तो पता है क्या होता था ये। 7 साल पहले हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? और जब आप बताओ, पहले इस चीज पे बताओ, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी थी? पॉपुलेशन पहले भी उतनी थी, काउंटिंग जनसंख्या उसका ना वो नहीं हुआ था, काउंटिंग नहीं हुई थी। आप समझ रहे हो, पूरी होती थी। कितनी होती थी? हमारे यहाँ पूरी सब काउंटिंग होती थी। आप उसका एक एवरेज निकलता है ना, जिस तरह वोटिंग के बाद में, वोट हो जाने के बाद में जिस तरह 2024 में कांग्रेस ही आएगी बस। आप ये समझ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बट जितने वेल एजुकेटेड राहुल गांधी हैं, मोदी जी उनके एक वो भी नहीं है, एक भी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि हमने चाय बेची है, किसी ने देखा चाय बेचते हुए आज तक उनको? प्रधानमंत्री ने बोला किस प्लेटफॉर्म पे बोल रही है, ये तो कांग्रेस बोल रही ये है। तो मोदी जी ने बोला है चाय बेच के। उन्होंने बोला मैं 15 साल तक। एक मिनट भैया 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 भैया, ऐसे नहीं, एक एक करके, कुछ समझ नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। हाँ। मोदी जी ने बोला था कि एक मिनट, कांग्रेस है, कांग्रेस, हाँ कांग्रेस है, हाँ कांग्रेस है मेरे। हाँ, राहुल गांधी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं। जरूरी नहीं है कि हमें राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री, आप राहुल गांधी को, लेकिन कांग्रेस में और कोई आपको नेता नहीं दिखता? कौन है वही बता रहे हैं। नेक्स्ट विकल्प सारे नेता हैं, पूछ रही सारे नेता है, हैं। देश के लिए नेक्स्ट प्रधानमंत्री का 2024 में कौन आप विकल्प? ये नहीं चाहते हो कि आपका नेता पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड हो? आप नहीं चाहते हो क्या? कौन होना चाहिए? नहीं वही तो चाहते हो पूछ रहे क्या? हैं। आप मेरे को बताओ पहले। एक एक करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रही हूँ। 24 को लेके आपने कहा कि कांग्रेस आएगी, ठीक है। हाँ जी, तो कांग्रेस से आप किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जी हैं, और बहुत सारे नेता हैं उसमें। मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे जी भी हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से बाहर का पीएम चाहते हैं? बिल्कुल जी, गांधी परिवार के अंदर का नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी को नहीं राहुल गांधी नहीं बने ना बने वो अलग बात की बात है। चाहते हैं या नहीं कि राहुल गांधी जी नहीं बने, प्रियंका गांधी राहुल गांधी नहीं बने, कांग्रेस से कोई भी नहीं बने, गांधी परिवार से कोई नहीं बने, बाकी और कोई बने। और मोदी जी भी नहीं बने। उन्होंने ये बोला था कि उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है जिस देश का उस देश का रुपया गिरता है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। उन्होंने ये बात कही थी। तो क्या प्रधानमंत्री गिर गए हैं? अब आज गिर गए हैं वो। आप कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है। 600-700 जब 600-700 आप सुनो, जब 600-700 रुपए सिलेंडर था उस टाइम पे स्मृति ईरानी जी लौकी और प्याज और सिलेंडर लेके यहाँ पे ना बैठी हुई थी चांदनी चौक में। अभी उनको कुछ नहीं दिखता है, महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखती क्या उनको? अमेरिका के अंदर में जो पहले 100 रुपए में काम होता था, वहाँ 160 रुपए, इंग्लैंड के अंदर में 200 रुपए। तो उसको कंपेयर करें, उसका डॉलर, एक मिनट, उसके बाद उसको अगर हम कंपेयर करें, उसको हमारे कंपेयर करें, 70 रुपए डॉलर था पहले, आज 100 रुपए हुआ है ना, 82 हुआ है। और उसके आधार पे हमारी कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी % महंगाई बढ़ी है? आप बताइए, एक बात बताइए, आपको दिक्कत नहीं आ रही है? इनको सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, परेशानी हो बढ़ा तो वही तो मैं जानना चाहता हूँ। 1200 रुपए का सिलेंडर आ रहा है बिना सब्सिडी के। परसेंटेज वाइज कितना बढ़ा, तो आप वो बताओ ना। और उस टाइम पे पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, 70 रुपए लीटर था। एक बात हमें बताइए, आप बोल रहे हो एक बार बार एक ही बात बोल रहे हो, वो जिस देश का रुपया गिरता है उसका प्रधानमंत्री गिरता है। ये नॉलेज नहीं है। एक सेकंड, मोदी जी को कितने साल हो गए हैं? 10 साल होने वाले हैं। 10 साल होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस कितने साल तक थी? लगभग 60 से 62 साल थी। एक सेकंड, 60 से 62 साल थी। जब रुपया और डॉलर का आंकना शुरू हुआ था, 1 रुपया इक्वल्स टू 1 डॉलर था। 60 साल में लगभग 72 बार कांग्रेस की सरकार का जो पीएम था वो गिरा हुआ। और हमारे मोदी जी जो आज के नेता हैं, जो आज के वीडियो दिखा सकता हूँ, ये बात नहीं उन्हीं की भाषा बोल रहा हूँ।
आज वो दो बार गिर गए। एक मिनट रुकिए मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले इतने बम ब्लास्ट होते थे, कांग्रेस के राज में हुआ क्या? बताइए, सुरक्षा पे बोलिए। ये बताइए, सुरक्षा में क्या सुरक्षा है? आप बताओ। आप हाथरस का मुद्दा ले लो, आप उन्नाव का मुद्दा ले ब्लास्ट की बात लो। बम क्राइम तो क्राइम ही होता है ना, क्राइम तो मैडम अभी आतंकवादी हमलों की बात। आप ये बात बताओ, आतंकवादी अभी श्रीनगर के अंदर में इतने बम ब्लास्ट होते थे, रोज हमारे सैनिक मारे जा रहे थे। अब उसके बारे में क्या कहोगे आप? मैं एक सिंपल सी चीज, आप मुझे ये भी तो बताइए ना। ये कम हुआ है कि नहीं? 1 मिनट, इसमें कमी आई है। आप ये कहते हो क्राइम रेट कम हुआ है, आपके कहने का मतलब यही है? अब ये बताओ, दूसरा सबसे बड़ा हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि क्राइम रेट जो आज दिखाया जा रहा है वो जो एक्चुअल है वो दिखाया नहीं जा रहा। मीडिया भी गोदी मीडिया भी लोगों चुकी की है। बातें दबाई जा रही। हम ये नहीं कह रहे कि आपको जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार सारी आप बातें दबाई जा रही है। आप आम जनता की जो जवाब वो, हाँ मैं भी मैडम न्यूज़ चैनल में हूँ, ठीक है। इस पे भी एक बात बोलता हूँ, जब केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र सरकार में जब कांग्रेस थी तब लगभग गिने चुने चैनल थे, 10-12 चैनल थे। आज की डेट में हमारे भारत में 550 से अधिक इंटरनेशनल चैनल्स हैं, और नेशनल चैनल्स की तो बात मत कीजिए, और स्टेट चैनल की तो आप गिनती नहीं कर पाएंगे। क्या फायदा, सब बिका हुआ है। सर सब कुछ ही खरीद लेते हैं गुरुजी, सब कुछ ही खरीद लेते हैं क्या? मैडम ये गलत बात है। मीडिया बिका हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया बिका हुआ नहीं है, लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये लोग भी एक मिनट कल तक स्वतंत्र मीडिया ऐसे नहीं, 1 मिनट सर। ये लोग जो बोल रहे हैं सर, ये जो लोग पक्ष में बोल रहे हैं, ये भी बिके हुए हैं क्या? ये बिके हुए नहीं है, लेकिन ये अंधभक्त हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आए अंधभक्त है, मतलब रात में। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। मैं हमने 70 साल दिल्ली के अंदर अगर आज अरविंद केजरीवाल जीत गया तो वो आम आदमी पार्टी के अंधभक्त थे? नहीं अंधभक्त नहीं, ये क्या बात करिए आपने? गुजरात में मोदी जीतता है तो वो अंधभक्त है सर। मैं एक छोटी सी बात कहता, मैं एक छोटी सी बात के पास तो 4 आंखें हैं। हमने मैं कैसी बात कर रहा हूँ? मैं आपसे कहना कुछ चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने एक मिनट सर, आप एक बात बताओ। एक मिनट हमने 70 साल तक, ये 10 साल के अंदर में हमने थोड़ा सा फोकस में आए, हम अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन 70 साल तक तो हमने सब कुछ देखा है, हम तो खाली देखते रह जाते थे। उसके अंदर में अपने कितने ब्लास्ट वगैरह देखे देशों के अंदर में, हर जगह कितने पूरे कांड होते थे, और लूट मार। कभी कॉमनवेल्थ, बिल्कुल बोलिए। इतने कांड देखे हमने जो हमें अभी ये 10 साल के अंदर में कुछ देखने नहीं मिला। यहाँ खड़े हुए हैं, मैं पूरी कह लेता हूँ, मैं अपनी खड़े हुए हैं, यहाँ कोई भी वीडियो बना के डाल सकता है ना। अगर आज ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है बिका हुआ है, तो यहाँ भी तो लोग कॉमन जो लोग वीडियो बना के डाल सकते हैं ना। कहीं भी कोई भी कुछ काम होता है तो आप ये बताइए आप लोगों को सरकार की कमियां नहीं दिखाई दे रही? आप लोग अंधभक्ति का चश्मा, ये इनके कहने का क्या दिक्कत है? कमियों से ज्यादा ना उनके कार्य दिखाई दे रहे हैं। आप खुद देखिए, दो होता है, अगर ये प्लाट भारी हो। और मोदी जी ने बोली थी, सर बोल रहे बार मोदी जी ने बोला, मोदी जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगा। जब ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, जब ट्रांसपोर्ट बढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश का डेवलपमेंट होता है। हमारे देश में ट्रांसपोर्ट रेलवे में भी बढ़ा है, ठीक है। नए नए स्टेशन बन रहे हैं, नई नई रेलें आ रही हैं, नए डब्बे बन रहे हैं। पुरानी रेलों को जो बेकार हो चुकी है उनको वेस्टेज में डाला जाता है, नई डाली जा रही है। आप देखिए हमारे नितिन गडकरी जी, मैडम ये बताइए, ये कह रहे हैं कि रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देश का वो सुधारा जा रहा है, रेलवे की संख्या बढ़ रही है। क्या आप इस बात से सहमत है? एयरपोर्ट्स जो, मैडम इस बात से सहमत हूँ, लेकिन क्या इससे पहले जो बनते थे, रोड नहीं बनते थे, हाईवे नहीं बनते थे, एयरपोर्ट्स नहीं बनते थे। आज जो आज जो इनका प्राइवेट लैंड, जो जेट लैंड होता है, वो भी कांग्रेस की ही देन है। जो एयरपोर्ट बने हुए हैं, एम्स बने, जो आज यहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये जो कुछ भी करवाते, सारी कांग्रेस की ही देन है। क्या देन है कांग्रेस? 1951 में हमारा देश भुखमरी के कगार पे था, और वहाँ से आज यहाँ तक खड़ा, 2014 खड़ा करने में मैडम बहुत बड़ी बात है। ये जो कह रहे हैं ना 10 सालों में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने 10 सालों में। क्या कर दिया आप बताओ? आपने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने यूनिवर्सिटी, आपने कितना क्या करवा दिया? आप बताओ तो मुझे। कितनी बड़ी है देश में, हम कितनी बड़ी है? कितने नए एम्स हॉस्पिटल खुलवाए हैं? रोड कहाँ से कहाँ पहुँच रही है? हॉस्पिटल कितनी डेवलप हुई है? कह रहे थे कि एम्स की संख्या गिनवा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या। मैं आपकी बात, चलो इनकी बात मैंने मान ली, लेकिन
हॉस्पिटल कितने आप मेरी बात सुनो, आप हॉस्पिटल नहीं बनवाए, आप सिर्फ वहाँ पे नींव रखी गई है, वैसे ही पड़े खंडहर पड़े हैं, कहीं कुछ नहीं बना है। और जो हॉस्पिटल बन भी गए हैं मैडम जी मैं भी अरे मैडम आज आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली से देखिए, दिल्ली से लखनऊ 4 घंटा, ठीक है, दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटा, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटा, दिल्ली से मेरठ आधा घंटा, दिल्ली से मुंबई 14 घंटा, दिल्ली से आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ मैडम, दिल्ली के किसी भी कोने में चले जाओ। और लोग क्या करते हैं? एक मिनट मैं कहना चाहूँगा, आज से नितिन गडकरी जी बनाते हैं। हमारे बिहार के लोग गाँव जाते थे छठ पूजा के ऊपर में, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होता होगा कि हमेशा 20, 25, 50 आदमी जो दबके नहीं मरते थे। अब मुझे बताओ कौन कौन क्या दिक्कत आ रही है? अब इतनी परेशानी है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका तो इलाज, लेकिन बात यही है कि आज भी जो इतनी रोड्स बन गई हैं, रोड से भी लोग वहाँ बिहार जाने लगे हैं, बसें चल गई हैं पटना तक जाने के लिए, लोग पटना से बसें में जाते हैं, मुजफ्फरपुर है, जितने भी बिहार के इंटीरियर है सब जगह बसें चलती। बसें कब चलेंगी? जब रोड होगी। अब रोड किसने दी है? किसी भी गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन काम हो रहा है, विकास हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। ये मतलब पर्टिकुलर आप ये कह रहे हो कि बीजेपी बिल्कुल बना रहे हैं NHI, तो NHI कहता हूँ मैडम, मैं आज से 10 आप मेरे को एक बात का जवाब दे दो, आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था आपके देश में, आप यही कह रहे हो ना? मतलब आप ये बात कितने का? इंक्रीज नहीं हुआ क्या? आपके एक सेकंड, सर, खाली आप 7 साल में रोड को यहाँ पर लोग आपके हिसाब से रोड जो बन गया, 10 सालों में ही हुआ है। कहना चाहूँगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो केजरीवाल ने 849 ठेके खुलवाए, दिल्ली की जनता उससे हिसाब मांगती है कि वो पैसा कहाँ गया है। और कहने का मेरा मत 849 ठेके खुलवाए, दिल्ली की जनता हिसाब मांगती है। ये जो फ्री की रेवड़ी दे रहा है जो है दिल्ली वालों को, ये अपनी जेब से थोड़ी दे रहा है, ये अपनी जेब से नहीं दे रहा है। यूपी में जब राशन बांटा गया था तो वो फ्री की रेवड़ी नहीं थी क्या? वो तो प्रधानमंत्री राशन और शराब, राशन फ्री बांटा। एक बात बताओ ना, राशन और शराब एक ही और फ्री का हम आपको ये करेंगे, आपकी तुलना उससे राशन से कर रहे हैं आप? कहाँ शराब? भाई साहब मेरी यहाँ लेबर, मैडम जब इनकम बढ़ेगी तो महंगाई कैसे कम हो जाएगी? आप खुद सोचिए, डेमोक्रेसी को इंक्रीज होना है, डिक्रीज थोड़ी ना होना। अब आप कहें कि मुझे तो 1990 में जाना, 2 रुपए किलो चावल चाहिए, तो क्या करेंगे बताइए? फिर एक काम कीजिए, फिर ऐसा करते हैं कि सबकी इनकम कम कर देते हैं, जब इनकम कम हो जाएगी तो फिर को देखे, वर्ल्ड की इकोनॉमी को देखे तो हमारे यहाँ कम महंगाई है। ये सर वर्ल्ड की इकोनॉमी में हमारे यहाँ क्या महंगाई? कुछ भी महंगाई नहीं है। आप हमारे एक जनरली देखिए, अगर डॉलर और रुपी को हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर ये समझिए कि हमें 1 रुपये मतलब $1 में हमको खाना खाने को मिल जाता है पेट भर के, और वो लोग पागलों की तरह घूमते हैं, सुबह शाम धक्के खाते हैं, तब भी जाके उन्हें 15, 20, $25 में जाके उनका एक दिन गुजरता है। तो हम लोग $1 में काट रहे हैं, तो क्या हम महंगे हैं? नहीं, हम तो बहुत अच्छी ज़िंदगी काट रहे हैं सर। बताइए, और जो आप सोचिए, महंगाई को है, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके लिए सरकार क्या कुछ नहीं कर रही है। खाने के लिए पैसे खाने के लिए खाना देती है। आप कहीं भी जाइए, हर डेली कभी ना कभी कोई ना कोई स्कीम नई आती ही है, और पुरानी कभी बंद नहीं होती, पुरानी स्कीमें चलती रहती हैं। सरकार ने बोला कोरोना काल में कि फ्री राशन मिलेगा, अब तक बंद तो नहीं हुआ, वो बंद होगा, पर लेकिन उसके बाद फिर कुछ और स्कीम आएगी। तो आप कह रहे हैं कि ये सरकार गरीबों और आम जनता के लिए काम कर रही है? मैडम ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी सरकार को गरीबों और जनता के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट करना है ना, तो मोदी जी की भी बिल्कुल सेम वही उसी स्ट्रेटेजी पे वो चल रहे हैं, नीचे से शुरू करना होता है, और अपने जो वादे हैं उनको एक एक करके पूरा करना होता है। लोग कहते हैं केजरीवाल जी हैं, देखिए मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कहता हूँ, पर लेकिन जनरली आप ये देखिए, केजरीवाल जी ने अपना कोई भी वादा अब तक शुरू भी नहीं किया। 8 साल हो गए, आपको, आप भी जानते हैं, उन्होंने बोलता नहीं पानी सब फ्री। मैडम एक सेकंड, फ्री क्या? हम भिखारी हैं क्या? नहीं, एक सेकंड, भिखारी हैं हम लोग? भिखारी हैं क्या? वी आर इंडियन। मैडम एक सेकंड, मैडम क्यों फ्री मिल रहा है? एक सेकंड, हम भिखारी तो नहीं हैं। अगर हमें फ्री का ही चाहिए होता तो हम यहाँ पे बैठ जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने सारे मंदिर हैं, उनके बाहर जाके बैठ जाओ भाई। एक दिन में 200-400 रुपये कमाओगे, बिजली का बिल भर दो। क्या पागलों की तरह फ्री के पीछे भाग रहे हो आप? केजरीवाल जी ने बोला था मैं स्कूल खुलाऊंगा, मेरे को गिनती अब तक याद नहीं है, 500 स्कूल उन्होंने बोला था, 400-500 स्कूल, एक स्कूल भी खुलवाया नया? आप गिना सकते हैं? खुला है स्कूल? आप बताइए, खुला है क्या? नहीं खुला। उन्होंने बोला था 20 डिग्री कॉलेजेस खुलवाएंगे, एक भी खुला है कोई?
यूनिवर्सिटीज़ ओपन कराएंगे। एक भी नई यूनिवर्सिटी रजिस्टर हुई दिल्ली में मैडम, काम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बिजली पानी फ्री करना क्या है, वो उन्होंने वहाँ से बोल दिया कि इनसे पैसे मतलब मुझसे ले लो, और मुझसे कहाँ से लोगे, जनता का पैसा आया उसको ले लो। अच्छा, तो एक बात बताइए, फिर लगातार जनता को केजरीवाल जी क्यों पसंद आ रहे हैं? राज्य देखिए आप, पंजाब गुजरात में भी कौन कह रहा है? ओ माय गॉड, नेशनल पार्टी बन मैडम नेशनल पार्टी क्या, मैं बना लेता हूँ कल को। नेशनल पार्टी बनाना क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हर राज्य में लगभग 50% राज्यों में अगर हम चुनाव लड़ लें तो नेशनल पार्टी बन जाती है। सिंपल, इंटरनेशनल पार्टी बना लो, जाके अमेरिका में रजिस्टर करा लो, वहाँ पे चुनाव लड़ लो, काम तो करो लोगों के लिए। नेशनल इंटरनेशनल क्या है, आप खुद जनरली बताइए। आप एक जूता पहनते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल का फर्क नहीं होता। जूता कितना चलता है, कितना आराम देता है, कितना आपको दे रहा है, ग्राउंड में आपको क्या दे रहा है। मेरा सवाल है सर, एक सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा मैडम। ये जो केजरीवाल जी हैं, ये इनका शुरू से एक काम है कि किसी और ने काम किया वहाँ पे जाके ठप्पा लगा दो। ओ माय गॉड, दिस इज माय वर्क। आप जानते हैं ये जो आपने ये बना था हमारा सिग्नेचर ब्रिज, शीला दीक्षित जी पास करा के गए थे। शीला दीक्षित जी की जैसे ही वो हटे, ठीक है, ट्रेड फेयर में उसका बहुत बड़ा उन्होंने मॉडल लगाया सिग्नेचर ब्रिज का कि ये ऐसा ऐसा सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। अरे सिग्नेचर ब्रिज सर 10 साल 11 साल से बन रहा है, आपने बनाया है क्या? आप वहाँ पे जाके फीता काट के आए हो। और जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे मनोज तिवारी जी, उनको भी आपने जूता मार के भगवा दिया। क्या करेंगे इससे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लोगों को खुद समझ में आता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। और बताइए, युवाओं को लेके ये कहा जा रहा है कि जो ये प्रेजेंट वाली सरकार है, मोदी सरकार, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आपके पास मैडम मेरे पास भी रोजगार है, और रोजगार नहीं है ना तो अपना रोजगार खुद जनरेट कीजिए। आर यू नॉट कैपेबल? किसी के पीछे कब तक भागोगे? आप खुद सोचिए। मोदी गवर्नमेंट को लोग बोलते हैं कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लाल किला बेच दिया, लाल किला बेच दिया। हाँ, सफाई करा रहे हैं, सफाई करा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी को 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देने से अच्छा ना 1.5 लाख रुपए में मैं 5 बंदे रखूंगा जो काम करेंगे, 30-30 हज़ार रुपए दूंगा। क्यों सरकारी आदमी को दूं जो बैठा रहेगा ऐसे करके पान थूकेगा उसी जगह पे? काहे को सफाई करेगा क्या वो? तो 24 में ये बताइए, टक्कर किससे मिलेगी बीजेपी? सर टक्कर कोई नहीं कर सकता मैडम। टक्कर केजरीवाल जी, राहुल गांधी को भी नहीं? अरे मैडम कोई टक्कर नहीं कर सकता। रही बात केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, ठीक है, वो अपने लेवल पे हैं, उनका लेवल उससे ऊपर नहीं इंक्रीज हो पाएगा। रीज़न ये है कि वो ग्राउंड को नहीं समझ पा रहे हैं। वो सिर्फ खड़े होते हैं आसमान पे, सोते हैं आसमान पे, खाते हैं आसमान पे, नीचे उन्हें नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे डोंट नो एनीथिंग। अपने सरकार, आप खुद सोचिए, एक समय था जब हम भी केजरीवाल जी की स्पीच सुनते थे। उन्होंने बोला कि प्रचार पे इतना पैसा लगाती है कि कांग्रेस सरकार, शीला दीक्षित जी 2100 करोड़ रुपए लगाती हैं प्रचार पे, 2100 करोड़ रुपए लगाती है। आज की डेट में मैडम 8,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है प्रचार पे। और प्रचार पता क्या होता है? आप देखेंगे ना, बोर्ड लगे होंगे हर एक बस स्टैंड के बाहर, उसके बाहर लगा होगा ये किया केजरीवाल ने, ये किया। अरे करा कहाँ है? वो बोल रहे हैं कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया। कुछ नहीं यार, उतना ही हो रहा है, बल्कि फीस और इंक्रीज हो गई, 3.5 गुना बढ़ गई मैडम। 60 रुपये में मैंने लर्निंग कटाई थी, भाई के कटा गया हूँ 350 में, कितना हो गया? 6×36, 6 गुना महंगाई एकदम से। व्हाट इज दिस? क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हैं। कोई ये केजरीवाल राहुल गांधी जी से भ्रम है? मैडम ग्राउंड में कुछ नहीं है सर, सही बोल रहे हैं। ग्राउंड में